आपको कई व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो पूरी जिंदगी सत्य के मार्ग पे चलते हैं, लेकिन जीवन के अंत में असंतुष्ट और निराश होते हैं और फिर वह अच्छाई को दोष देने लगते हैं। वे फिर कहने लगते हैं कि अच्छे लोगों के साथ में बुरा होता है। उन सब के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, उसे ध्यान से सुनो। आपको अपनी सफलता का मानदंड सेट करना होगा और कुछ सफलताओं के लिए कुछ सफलताओं का त्याग करना होगा। मतलब एक प्रकार की सफलता प्राप्त करने के लिए दूसरी प्रकार की सफलता को त्यागना होगा। उदाहरण स्वरूप एक व्यक्ति एक पुलिस है जो सत्य और न्याय के मार्ग को अपनाता है, तो उसे बेईमानी से मिलने वाली प्रसिद्धि और धन दौलत का त्याग करना होगा। हाँ, यह हो सकता है कि वह पुरुषार्थी बनकर सत्य और न्याय पर आधारित कोई बिजनेस चलाकर अमीरी और प्रसिद्धि हासिल कर ले, तो ऐसी स्थिति में वह कर सकता है। लेकिन यदि वह एक पुलिस की नौकरी करता है और सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता है, तो उसे बेईमानी की झूठी प्रसिद्धि और धन दौलत का त्याग करना होगा। मतलब अगर व्यक्ति एक दिशा पकड़ ले तो उसे अन्य दिशाओं का त्याग करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति जो पूर्व की ओर जाना चाहता है तो उसे अन्य सभी दिशाओं का त्याग करना पड़ेगा। जो व्यक्ति पूर्व की तरफ चलेगा उसे पश्चिम, उत्तर या दक्षिण दिशा का त्याग करना ही होगा। यह अनिवार्य शर्त है। लेकिन एक बात निश्चित है कि बेईमानी के रास्ते पर चलकर कमाई गई दौलत हो सकता है आपको कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा सुख का एहसास करा दे। ठीक वैसे ही जैसे कि नशा करने पर हमें कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा मज़े का अनुभव होता है, लेकिन हम जानते हैं कि वह अनुभव झूठा होता है और अस्थायी होता है। कुछ समय के लिए होता है, फिर चला जाता है। ठीक उसी प्रकार बेईमानी की दौलत या झूठी प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला इंसान भले ही दुनिया के सामने यह प्रदर्शित कर दे कि वह कितना सफल और सुखी इंसान है, लेकिन उसकी वास्तविकता वही जानता है कि वह अंदर से कितने असंतोष से भरा हुआ है। सिकंदर ने कई राजाओं को हराकर अपना साम्राज्य बना लिया था, लेकिन जब वह मरा तो असंतोष के साथ में मरा। मरते वक्त इस बात का अफसोस करते हुए मरा कि मैंने इतने राज्यों को जीत लिया, इतने देशों को जीत लिया, लेकिन मैं खुद को नहीं जीत पाया। इतना सब जीतने के बाद में भी मैं संतुष्ट नहीं रह पाया, मैं खुश नहीं रह पाया। जब सिकंदर मरा तो उसने कहा था कि मेरे दोनों हाथों को ताबूत के बाहर रखना, दुनिया को दिखना चाहिए कि मेरे ये दोनों हाथ खुले हुए हैं, खाली है, ताकि दुनिया को पता चले कि सिकंदर भी खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही गया था। उसने कहा कि मेरे सोना चांदी को रास्ते पर भी रख देना, ताकि दुनिया को पता चले कि इस दुनिया से कोई कुछ भी भौतिक संपत्ति लेकर नहीं जा सकता। जो व्यक्ति वास्तव में अच्छे होते हैं वह अपना अच्छा रास्ता चुनने के लिए अफसोस नहीं करते हैं और ना ही यह दुख करते हैं कि अच्छे लोगों के साथ में तो बुरा होता है, क्योंकि वो इस बात को समझते हैं कि यदि मुझे आत्मसंतोष और खुशी चाहिए तो मुझे अपना कार्य ईमानदारी और सेवा भाव से करना ही पड़ेगा। और यदि मुझे दौलत और प्रसिद्धि चाहिए, भले ही वो झूठी हो, तो उसके लिए मुझे बेईमानी करनी ही पड़ेगी। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि ईमानदार व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता या ईमानदार व्यक्ति प्रसिद्ध नहीं हो सकता। मैं उदाहरण स्वरूप ऐसे कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति पुलिस के पद पे है और वह कोई बिजनेस नहीं करता है, तो इस हिसाब से तो वो कभी भी अमीर नहीं बन पाएगा। उसे अमीरी का त्याग करना ही होगा। पर फिर ये लोग कौन होते हैं जो कहते हैं कि हम पूरी जिंदगी अच्छे रहे, हम पूरी जिंदगी सत्य के साथ में रहे और हमें दुख ही दुख मिला? ये वे लोग होते हैं जो अच्छा होने का ढोंग करते हैं। सच कह रहा हूं मैं, बुरा मत मानना। इस बात को अपनी हकीकत मानना और तुम्हें लगता है कि तुम गलत रास्ते पे हो तो सुधरने का प्रयास करना। मैं तुम्हारी भलाई के लिए यह बात कह रहा हूं। यह मत सोचना कि मैं तुम्हें टोकने के लिए यह बात कह रहा हूं। तुम्हारी ईमानदारी और अच्छाई का फल तुम्हारे मन की शांति है, तुम्हारा बढ़ता हुआ आत्मविश्वास है, तुम्हारे जीवन की सार्थकता है। तो यह मन की शांति तुम्हें ईमानदारी के रास्ते पे चलकर मिल जाएगी। लेकिन दिक्कत यह है कि मनुष्य चलता एक रास्ते पर है और चाहता सभी रास्तों की चीज़ें हैं। मतलब एक मनुष्य पूर्व में जाता है और इच्छा करता है कि वह एक ही समय पर पश्चिम में भी चला जाए, दक्षिण में भी चला जाए। ठीक उसी प्रकार कई व्यक्ति सोचते हैं कि मुझे सत्य और न्याय से मिलने वाली मन की शांति और आत्मसंतोष भी मिल जाए और मुझे बेईमानी के रास्ते से मिलने वाली अमीरी या धन दौलत भी मिल जाए, ऐशो आराम भी मिल जाए।
लेकिन यह बात तुम्हें समझनी होगी कि पुलिस के पद के हिसाब से तुम या तो एक ईमानदार व्यक्ति बनकर अपने जीवन की सच्ची खुशी हासिल कर सकते हो, अपने जीवन का सच्चा संतोष हासिल कर सकते हो, या फिर बेईमानी करके धन प्रसिद्धि के साथ में मन की अशांति हासिल कर सकते हो। यह तुम्हारा चुनाव है। मैं पुलिस की नौकरी के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन आप इस उदाहरण को हर जगह पे लगाकर देख सकते हैं। एक बिजनेसमैन ईमानदारी के रास्ते पे चलकर भी अमीर बन सकता है, आत्मसंतोष और धन दोनों प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक नौकरी करने वाला व्यक्ति या तो अमीरी हासिल कर सकता है या फिर आत्मसंतोष हासिल कर सकता है। उसके पास में 100 ऑप्शन नहीं होते हैं कि वो कुछ भी हासिल कर लेगा। अगर आपका लक्ष्य अमीरी और संतोष दोनों है तो इसके लिए आपको नौकरी नहीं बिजनेस की तलाश करनी चाहिए। आप अपनी खुशी नौकरी में देखते हैं, बिजनेस में देखते हैं, सत्ते में देखते हैं या पैसे में देखते हैं, इसका फैसला आप पर है। लेकिन अपने आप को धोखा दोगे तो दुखी रहोगे। इसीलिए कई व्यक्ति होते हैं जो पूरी जिंदगी सत्य के मार्ग पे चलते हैं, ईमानदारी के रास्ते पे चलते हैं, लेकिन अंत में दुखी हो जाते हैं। जानते हो कि वे दुखी इसीलिए नहीं होते हैं कि वे अच्छे रास्ते पे चले, बल्कि वे दुखी इसीलिए होते हैं क्योंकि वे जिस रास्ते को चुन रहे हैं उसके विपरीत फल भोगने की कोशिश कर रहे हैं, उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो वो गेहूं की फसल पर आम आने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। अगर तुम्हें सत्य और न्याय का रास्ता चुना है तो तुम्हारा पुरस्कार है आत्मिक शांति और आत्मसंतोष। और जो व्यक्ति सच में ईमानदार होता है वह इन दोनों चीज़ों को पाकर प्रसन्न रहता है। ऐसे व्यक्ति को फिर अंत में अपनी अच्छाई के लिए दुख नहीं होता है, बल्कि गर्व महसूस होता है कि मैंने अपना काम ईमानदारी से किया। वह अपना इनाम आनंद को समझता है